है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कौन सा है ये हमें बताना है। यानी इसमें कुछ भी नहीं है, पोएम तो ये है ही नहीं, ये तो मैच है। मैच आते थे ना आपके एग्जाम में जब आप छोटे थे कि मैच करो, बस मैच करना है, कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मैंने सबसे आसान तरीका पता क्या किया हुआ है, आपके लिए ना एक अलग से चार्ट बना दिया है जिसके अंदर हर जानवर की पहचान बता रखी है। इस पोयम के अंदर कुछ पहचानें बताई हैं हर तरह के जानवर की। बंगाल टाइगर की अलग पहचान, टाइगर की अलग पहचान, हाइना की, क्रोकोडाइल की, कैमलिन की, सबकी पहचानें बताई गई हैं। तो इस तरह की मजेदार सी पोयम है, डार्क ह्यूमर है इसके अंदर। हाँ जी, डार्क ह्यूमर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना डार्क ह्यूमर। आज बताता हूं असली डार्क ह्यूमर क्या होता है। खुश हुआ। आओ पढ़ते हैं पहले इसको। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungle in the east and if there should be to you advance a large and tawny beast। भाई इसमें ये कह रहा है कि अगर कभी भी तुम्हारा ना जंगल में बाय चांस जाना हुआ और तुम्हें कोई ऐसा भूरे कलर का बड़ा सा जानवर टाइप का कुछ दिखे तो समझ जाना, अगर वो ऐसे करे तो समझ जाओ तुम मरने वाले हो, as you are dying। देख रहे हो कितना डार्क ह्यूमर है, इसे कहते हैं असली डार्क ह्यूमर। कि कोई तुम्हें गुर्रा है तो समझ लो आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है, यू आर गोइंग टू डाई, यू नो इट इज द एशियन लायन। आप समझ जाओगे कि ये क्या है, एशियन लायन है। वो जो बाल वाला बब्बर शेर होता है ना, ये वो है। तो बब्बर शेर की क्या पहचान बताई गई है कि लार्ज एंड टॉनी बीस्ट है, रोर करता है, वाह ऐसे करता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा एशियन लायन कहलाता है। आगे बढ़ जाए, आगे क्या पहचान बता रही है पहले उसको देखते हैं। Or if sometime when roaming around, a noble will beast greets you with black stripes on a yellow ground। अगर काली धारी वाला कोई जानवर आ जाता है, just notice if he hits you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अगर वो आप बस आते और आपको खाने लगता है तो समझ लो ये कोई और नहीं है, सिर्फ बंगाल टाइगर है। देखो इसे कहते हैं डार्क ह्यूमर। क्या मजे से कहा जा रहा है कि just notice if he eats you, पर नोटिस करना अगर वो तुम्हें ईट करने लगे, खाने लगे, तो समझ जाना कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर तुम और आगे बढ़ते हो, अब बीस्ट यू व्यू, और आप कोई बीस्ट देखते हो whose hide with spots is peppered, और उसके ऐसे चित्तेदार ऐसे ऐसे काले काले निशान हो, as soon as he has slept on, और ऐसे वो तुम पे ऐसे लपाक से ऐसे लपके ना झपाक से, you know it is the leopard, तुम समझ जाना ये लेपर्ड है, तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, चिल्लाना मत, वो जितना तुम चिल्लाओगे बार बार तुम पे ऐसे ऐसे लपकेगा, तुम्हें नोच के खा जाएगा। क्या डार्क ह्यूमर है, सरकास्टिक वे है, ह्यूमरस पोएम है ये, मजे ले लेके। पता है ये ना कोई पोएट ना, उसका मन नहीं था कुछ पोएम लिखने का, बस उसको मन हुआ ऐसे मजे लेने का, उसे ना डार्क ह्यूमर दिखाना था तो उसने ये पोएम लिख डाली। आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हायनादर्स। अब कोई अगर नौसिखिया जिसको पता नहीं फर्क क्रोकोडाइल और हायना, लकड़बग्घे और मगरमच्छ में फर्क ना पता हो ना, तो उसको डिस्टिंग्विश ऐसे करना कि हाइनेस कम विद मैरी स्माइल। जो हाइना लकड़बग्घे आते हैं वो ऐसे खुशी की स्माइल की तरह आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। वही बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोए तो समझ जाना ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ के आंसू नहीं रोते क्या लोग, बिल्कुल वही, मगरमच्छ के आंसुओं से उसको पहचाना जाता है, मैरी स्माइल से। और हाइना के, मैरी स्माइल कह रहा हूं, मगरमच्छ के तो आंसुओं से पहचाना जाता है, मैरी स्माइल से हाइना को पहचाना जाता है। तो लकड़बग्घा और क्रोकोडाइल का यहां पे फर्क बता गया। क्रोकोडाइल तो बेवजह, मगरमच्छ तो बेवजह बदनाम है। असल में तो आजकल के लोग आंसू बहाते हैं झूठे अपना फायदा उठाने के लिए। वाह क्या फिलोसॉफिकल बात हो गई। आगे आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब बात हो रही है कमीलियन की, इसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, हाँ उन्हीं की बात हो रही है ये, बिल्कुल। कौन, जो रंग बदल देता है। रंग कौन बदलता है, रंग कौन बदलता है, कौन बदलता है रंग, गिरगिट। लो भाई सबको पता है गिरगिट, वो उनके इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो एक लिजर्ड की तरह होता है, छिपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, कोई विंग भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमीलियन यू सी। अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई देता तो मान लो वहां कौन है, कमीलियन है, क्योंकि वो ना अपना रंग बदल लेता है, पेड़ जैसे कलर का हो जाता है। तो ये पहचाने बताई गई हैं सभी वाइल्ड एनिमल्स की, डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की। मैंने क्या किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो इनकी पहचानें पूछी जाएंगी। बताओ जो बंगाल टाइगर होता है उसकी क्या पहचान होती है। आपसे एमसीक्यूज जो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है। बताओ इसमें आयरनी क्या थी, आयरनी क्या थी, आयरनी बता दोगे क्या आयरनी है, कि भाई इसको ना डार्क ह्यूमर यूज किया गया है, हग करने को कह रहे हैं, ग्रीट करने को कह रहे हैं कि इसमें ना मजा आएगा तुम्हें पहचान लेना है ना, इस तरह से। एंड इफ यू आर डाइंग, अगर तुम्हें कोई टाइगर मिल गया तो तुम इफ यू आर डाइंग तो समझ जाना कि टाइगर है। इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खा लेता है तो समझ जाना। इस तरह से आयरनी और डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो मैं डिटेल में और तुम्हें ऐसा घोल के पिला दूंगा ना, तुम्हें लगेगा सर ये तो क्वेश्चन का आंसर में आते हैं। पेपर ना 2 घंटे से पहले खत्म होगा तुम्हारा, इस बार का जो 15 फरवरी का पेपर है। याद रखना, बस मुझे ना फॉलो करते रहना, जो मैं कहता हूं सुनते जाओ।
बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना, मेरी कही बात एग्जाम तक याद रखना बस। आओ मैंने तुम्हारे लिए क्या करा हुआ है वो दिखाता हूं। दोस्तों ये ना घोल के पीना है हमें। एशियन लायन की क्या क्या पहचान है वो देखते हैं। डल येलोइश होता है, ब्राउन कलर्ड स्किन होती है। इफ रोर्स लाउडली एंड वायलेंटली फ्राइटन्स टू डेथ, अगर वो जोर से वायलेंटली रोर करता है, हुर्राता है, तो वो आपको डर से ही आप मर जाते हैं, लोग उसके डर से ही मर जाते हैं। अगर ऐसा कोई बीस्ट है वो कौन है? वो एशियन लायन है। ऐसे बंगाल टाइगर की क्या पहचान है? माइटी वाइल्ड बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, बहुत बड़ा जानवर है। ब्लैक स्ट्राइप्स है और ऑन येलो स्किन, इस येलो स्किन है उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स है। सोचो ऐसा ही तो होता है वो दिखने में। टू आइडेंटिफाई हिम, उसको पहचानने के लिए क्या करना होता है? टू बी ईटन बाय हिम। जब वो तुम्हें खा ले तो पहचान लेना कि वो बंगाल टाइगर है। आगे बढ़ते हैं। लेपर्ड की, तेंदुए की क्या पहचान बताई गई? ये तो तीन है हमारे, एक तो बब्बर शेर हो गया, एक तेंदुआ हो गया और एक शेर हो गया। आ जाओ। डिस्टिंक्टिव बॉडी होती है, सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर की पेपर्ड कलर के आपके स्पॉट्स होते हैं। पैटर्न ऑफ स्पॉट्स लुक पेपर्ड, जो पेपर्ड की तरह दिखता है। और अटैक अगेन एंड अगेन, और बार बार वो लीप करता है, बार बार आपके ऊपर झपटता है। अगर ऐसा करता है तो वो कौन है? लेपर्ड। बस ये पहचान याद रखनी है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। बेयर की क्या पहचान बता रखी है कि स्ट्रोलिंग इन कोर्टयार्ड, अगर कोर्टयार्ड में ऐसा आप घूम रहे हो और कोई बी स्टार आपको हग्स करे, कैरेस करे तो क्या हो जाता है? वो टाइटली बहुत आपको पकड़ ले, तो समझ लेना कि ये सब वो कौन है? वो एक बेयर है। ऐसे हाइना एंड क्रोकोडाइल का डिफरेंस क्या बताया? अगर मैरी स्माइल के साथ आते तो हाइना, विद टीयर्स आए तो क्रोकोडाइल। ही तो हमें पता ही, हमारे यार दोस्त हैं सारे के सारे। यहां पे जानवरों की तो बात हुई ही नहीं है, यहां पे तो तुम्हारे आसपास के लोगों की बात हुई है। अब बोलो, इसे कहते हैं डार्क। अब बोलो ना डार्क। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कमीलियन की क्या पहचान है? स्मॉल लाइक अ लिजर्ड है, डजंट हैव ईयर्स और विंग्स नहीं होते, और अगर ट्री पे कुछ नहीं, कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज का मतलब ही होता है कि रंग बदल जाता है ना। चेंजेस इट्स कलर, अपने कलर बदलता है। नॉट इजी टू स्पॉट ऑन अ ट्री, और ट्री पे वो स्पॉट ऑन नहीं हो सकता, उसे पकड़ नहीं सकते। ये सारी पहचानें 2-3 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी। फिर कोई भी क्वेश्चन इनसे उठ के आ जाए तुम्हें नहीं घबराहट होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन, एक ही वर्ड बार बार कहां यूज हुआ है? रोमिंग, रा, ऐसे योर का या हो रहा है। रेपिटेशन, एक ही वर्ड बार बार रिपीट कौन सा हुआ है? लैप एंड लैप यूज हुआ है। वेरी यूज हुआ है। आयरनी क्या है? आयरनी मतलब एक चीज दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट यूज कर दी गई है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये आयरनी है इसके अंदर। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, ये आपकी इसके अंदर आयरनी हो गई है। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी सी, इसकी राइम स्कीम है।